हेलो बच्चों, उम्मीद है फिट फाट होंगे और अपनी एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन इस बीच में घटना क्या बोले, मतलब कोरोना की वापसी चालू हो गई है। आपने ये न्यूज़ सुनी होगी और मैं यहाँ कुछ डाटा भी आपसे शेयर करूंगा और ये भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि इस जो नए अभी 2023 में जो कोविड पनप रहा है हिंदुस्तान में भी, उसका आपके एग्जामिनेशंस पे क्या इम्पैक्ट होगा। क्या ये बोर्ड एग्जाम्स 2023 होंगे, नहीं होंगे, या कुछ और पैटर्न चेंज कुछ भी हो सकता है, उसकी चर्चा करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि जल्दी ही आपकी डेट शीट आने वाली है, 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी डेट शीट। लेकिन डेट शीट आने के बाद भी देयर इज नो कंफर्मेशन कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि हम लोगों को यह पता ही नहीं है कि कोविड की स्थिति क्या बनने वाली है आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, एग्जामिनेशन से पहले तक की बात की जाए तो इसको देखते हुए देखते हैं कि क्या स्थिति है और आगे क्या होगा, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश मिल रहे हैं उसका हमें पालन करना है। और आप देखिए कि एग्जामिनेशन होने पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आइए बात को शुरू करेंगे। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बात जैसा आपने थंबनेल देखा होगा यहां पर कि सख्त थंबनेल लिखा है मैंने, बोर्ड एग्जाम 2023 होंगे कि नहीं, कोरोना फैल रहा है, सरकार ने दिए सख्त निर्देश, सरकार भी चिंता में है। ये देखिए, आपको पहली स्लाइड में दिखाता हूं, ये चाइना का मामला है। वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो देखिए पहले। कोविड-19 इन वर्ल्ड लाइव अपडेट्स, 25 करोड़ चाइना में 20 दिन के अंदर इन्फेक्टेड हैं। अभी हिंदुस्तान की भी बात करेंगे। देख रहे कितनी ब्लास्ट की हुई फिगर वहां पे निकल रही है। 25 करोड़ लोग 20 दिन के अंदर चाइना में इन्फेक्टेड हो गए हैं। और यहां पे नया वेरिएंट है जो कि एज ए फियर ऑफ कोविड वेरिएंट BF7 इसका वेरिएंट है, काफी तेजी से फैलता है ये। तो ग्रिप्स इंडिया, मतलब इंडिया में भी आ गया है, उसकी भी चर्चा, उसके भी डाटा दिखाऊंगा आपको। द एयरपोर्ट्स इन द कंट्री हैव स्टार्टेड रैंडम टेस्टिंग ऑफ इंटरनेशनल पैसेंजर्स फ्रॉम 24 दिसंबर। यहां पर जो विदेश से आ रहे हैं लोग, चाइना वगैरह से, उसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी हिंदुस्तान ने एहतियात के तौर पर, और ये जरूरी भी है। ये सारी फिगर्स, ये सारी बातें मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे कर रहा हूं, खड़े होके मन से नहीं बोल रहा हूं। ठीक, अगली बात देखिए, चाइना का जो हालचाल था, ये डाटा है बेटा, और ये 2 हफ्ते का डाटा मैंने निकाला था, 2 वीक्स, 2 हफ्ते यानी 14 दिन का डाटा है। 14 दिन के डाटा पे चाइना का डाटा है, जो 7 डे का एवरेज है। यहां पे आपको छोटा लिखा है, दिख पा रहा नहीं दिख पा रहा मुझे नहीं मालूम। जो 7 डे का एवरेज है वो 5,76,000 के आसपास पेशेंट्स हैं। सही भाषा का उपयोग करूं तो इतना डाटा है। इतने पेशेंट डेली इन्फेक्ट हो रहे, करीब करीब 6 लाख पेशेंट कह सकते हैं आप। और जो न्यू केसेस मिले वो और बढ़ती हुई दिशा में है। देखिए, न्यू केसेस 3,40,000 डेली मिल रहे हैं, यानी डाटा 6 लाख का है और न्यू केसेस जो यहां पे दिख रहे हैं 3,40,447, ये नए केसेस आपको दिख रहे हैं चाइना के मद्देनजर। काफी बड़ी फिगर है। अच्छा ठीक है, अब हम एक बात देखिए, कोविड की कहानी ना, उसको आप आइसोलेशन में नहीं डील कर सकते हैं कि भाई ये चाइना में हो रहा है तुमसे मतलब क्या, क्योंकि पहला वाला भी जो भयानक स्थिति हुई थी वो चाइना से ही गेम शुरू हुआ था। तो क्योंकि आजकल ग्लोबली सब इंटरलिंक्ड है मामला, आते जाते हैं लोग, और वायरस का तो फैलना खतरनाक, कितनी तेजी से फैलता आप जानते ही हैं। खैर, यहां पर मैं इंडिया की फिगर भी आपको दिखा दूं, 2 हफ्ते का फिगर यहां भी है, देखिए 2 वीक्स इंडिया। और ये देखिए यहां बढ़ते हुए क्रम में आपको नजर आ रहा है, ये लाइन देखिए यहां से, और यहां का 7 डे का एवरेज है 165 पेशेंट का, 165, और नए केसेस 227 है। 24 दिसंबर का ये डाटा है। और ये देखिए ग्राफ, यहां से अगर आप देखें, करीबन ये 19 दिसंबर की बातचीत है, तो वहां से ये ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे डिफरेंट कंट्रीज में ये बढ़ेगा, वहां से आने वाले लोग हिंदुस्तान आते हैं जाते हैं, और ये चीज, और इंडिया में भी केसेस पाए जा रहे हैं जो आपके सामने है। तो इंडिया की कहानी है। इसी को देखते हुए अभी जो विंटर सेशन हुआ था, आपको न्यूज़पेपर हो सकता पढ़ा हो, देखा हो, जानते हो, वहां पर देखिए पार्लियामेंट के अंदर मोदी साहब भी
मोदी साहब और बाकी लोग जो मंत्री लोग हैं वो भी यानी मास्क लगा के आए थे। और ये फोटोग्राफ इसी विंटर सेशन की है जो 2 दिन पहले, अभी 2 दिन पहले खत्म हुआ है। तो मोदी साहब आपको दिख रहे होंगे, ये मतलब, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ये भी अपना मुंह पे मास्क लगाए हुए, बाकी सबको एहतियात देखिए, अधिकतर लोग लगाए हुए हैं मास्क यहाँ पर। तो उन्होंने ये कोविड गाइडलाइन चालू कर दी है। पीएम मोदी रीच्ड राज्यसभा wearing a mask to participate in the winter session of the parliament। तो ये इस बात को पुख्ता कर रही है कि सरकार इस बात से चिंतित है, तभी तो इतने बड़े कदम उठाने शुरू हो गए, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि कोविड खत्म हो गया है। अब आगे देखिए, ये होम मिनिस्ट्री का डाटा है, सारे डाटा पे बात कर रहा हूं, कोई मनगढ़ंत बात नहीं, होम मिनिस्ट्री का डाटा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बता रहे हैं, लेटेस्ट डाटा है कि एक्टिव केसेस हिंदुस्तान में भी 3500, 3428 प्रिसाइजली, यानी करीबन 3500 केसेस अभी हमारे पास हिंदुस्तान में हैं। ठीक, ये बढ़ते हुए हैं, मतलब बढ़ रहे हैं। एक बार लग रहा था कि छुट्टी मिल गई है, अब ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, अपना काम चालू रहेगा, लेकिन ये वापस आने की तरफ बढ़ते हुए केसेस हैं। और इसके लिए अब इंडिया प्रिपरेशन कर रहा है कि ये कोविड बड़े खतरनाक हालात हो गए थे, उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहता मैं आपसे, आप भी उस फेज से निकले हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि एग्जाम तक कैंसिल हुआ है कोविड की वजह से, और पेपर में पैटर्न में चेंज, ये चेंज, पूरा नाटक हुआ एग्जामिनेशन को लेके, एग्जाम भी कैंसिल किया मोदी साहब ने। तो यहां पर देखिए, इंडिया प्रिपरेशन फॉर पॉसिबल BF7 ड्रिवन कोविड-19 सर्ज। तो यहां पर इंडिया ने कुछ खास एहतियात बरती है। जो विदेश से आने वाले यात्री हैं उनका रैंडम PCR टेस्ट वगैरह स्टार्ट कर दिया है, जैसे वो स्क्रीनिंग कर पाए, और कुछ सख्त हिदायतें। इन शॉर्ट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर विच इंक्लूड्स वेयरिंग मास्क, वॉशिंग हैंड्स शुड बी फॉलोड बाई ऑल। मतलब ये हम लोगों को मास्क लगाना है अभी, और हाथों को जो धुलने वाला प्रक्रिया था उसको करना है, और साथ में सभी लोग को करना है। दोज एक्सपीरियंसिंग कोविड लाइक सिम्टम्स, जैसा हम जानते हैं, खांसी, सर्दी, जुकाम, ये ऐसा महसूस हो, तो शुड गेट देमसेल्फ टेस्टेड फॉर द नोवल कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के लिए वो टेस्टिंग करा लें। आगे, नॉन मैंडेटरी ट्रेवल टू अदर कंट्रीज स्पेशली टू चाइना एंड जापान शुड बी अवॉइडेड फॉर नाउ। अगर कोई खास विशेष जरूरत नहीं है तो चाइना और जापान ना जाएं। तो ये तो थी स्थिति की। हाँ, ये बात सच है कि कोविड चाइना में और चाइना से की जगह इंडिया में भी फिर से पैर पसार रहा है। इस स्थिति में इंपैक्ट क्या होगा, कोविड इंपैक्ट ऑन एग्जाम 2023, आप भी बताइएगा। ये तो ऐसा फॉर श्योर मुझे लगता है बेटा, यहां देखें कि पहली बात कि कोविड के जो गाइडलाइंस है उसको गवर्नमेंट फॉलो करने के लिए बोलने ही वाली है या बोल दिया है। तो वो तो हमें नहीं लगता कि अब जल्दी से वो हटेगी, ऐसी स्थिति नहीं लगता, क्योंकि एग्जामिनेशन 2 महीने बाद शेड्यूल्ड है, 1.5 महीने बाद। दूसरी स्थिति क्या क्या हो सकता है अगर कोविड फैला, क्योंकि फैलता बहुत तेज है ये BF7, 15 दिन के अंदर ही रूप रंग बदल देगा अगर फैला तेजी से, तो 15-20 दिन के अंदर ही। तो यहां पर देखिए, एग्जाम्स अगर ये फैलता है ज्यादा तो क्या गवर्नमेंट एग्जाम को डिले कर देगी, जैसा कि एक बार हो चुका है, डिले पर डिले जाता जा रहा था। जबकि आपकी जो डेट शीट है वो आ भी गई, तब भी डेट शीट आने का ये गारंटी नहीं है कि एग्जाम तभी होंगे, क्योंकि अगर कोरोना की हालत कोई नहीं जानता है अगले 1 महीने में क्या होगा। तीसरा एग्जाम पैटर्न में भी चेंज। अगर ये कोरोना बहुत तेजी से फैलता है, ज्यादा स्तर पे फैलता है, तो हो सकता है एग्जाम के पैटर्न में बदलाव किया जाए, जो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। इस समय जो 12th में बच्चा है, 10th वाला बच्चा अगर है तो उसको नहीं पता, मतलब उसको 8th में देखा उसने, वरना 12th वाला बच्चा तो 10th में ये एक्सपीरियंस कर चुका है कितनी प्रॉब्लम रही है। और अगर मान लीजिए कोरोना पीक पे चला जाता है, BF7 जो वायरस है, तो उस स्थिति में इवन एग्जाम कैन बी कैंसल्ड इफ कोविड ऑन द पीक। अब ये जो बातें मैं लिख रहा हूं ये डिपेंड करेंगी कि कोरोना का हालचाल कैसा रहेगा। ये इंपैक्ट केवल बोर्ड एग्जाम पे ही नहीं आने वाला है। अगर ये कोविड बहुत तेजी से फैल गया तो
तो ये जो हम लोगों ने देखे थे कि फिर जेई का एग्जाम, नीट का एग्जाम, सब में ये परेशानी खड़ी हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं बेटा इसको लेके कि जो कोरोना की स्थिति बनी हुई है, आपके हिसाब से क्या एग्जाम, अगर कोरोना बढ़े तो एग्जाम डिले होने चाहिए या क्या होना चाहिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपकी राय क्या है। कोरोना अगर बढ़ता है तो एग्जाम डिले होने चाहिए या कुछ और आप चाहते हैं कि एग्जाम कैंसिल ही होने चाहिए? अगर कोरोना बढ़ता है तो कमेंट करके बताइए, मुझे आपकी राय, ओपिनियन का वेट रहेगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, पढ़ते रहिए तब तक जबरदस्त तरीके से। थैंक यू, बाय।